बहन थी आपकी? ननद थी मेरी, सिस्टर इन लॉ, बहुत बर्बाद हो गए। कहाँ रहते हैं आप? संगम विहार सर जी। ये थी डेथ हो गई इसकी? जी अंदर हॉस्पिटल में है? यहाँ नहीं, वहाँ से ट्रांसफर पोस्टमार्टम के लिए गया। हम यहीं थे एडमिट, अभी डिस्चार्ज हुआ है मेरा। क्या नाम था उसका? पिंकी। पिंकी जी। उसी टाइम डेथ हो गई थी भैया? उस समय हम लोग ढूंढ रहे हैं कि अब निकलेगी भीड़ से, अब निकलेगी। हमें तो बहुत खींच के निकाले ये लोग, हम इंतजार कर रहे थे उसका कि अब निकलेगी वो भीड़ में। इन लोग को भी जाने नहीं दिए कि आप जो अब दोबारा जाओगे तो फिर दब जाओगे, बिल्कुल हिलने का जगह नहीं था। कितनी उम्र है बहन की? 37 होगी। 37 ईयर। कम का कुंभ जा रही थी? जी सर, कुंभ जा रहे हैं जी। अभी अगर प्लेटफॉर्म पे भी उतर जाते तो भी लगता कि चलो हम भीड़ में आ गए, लेकिन हम सीढ़ी पे उतरते वक्त ही ये हाल हुआ है, बीच सीढ़ी पे निकाल लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी ननंद की डेथ हुई है। 37 ईयर्स उनकी एज है और यहाँ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई हैं। ये भाई हैं, इनकी बहन है और बता रहे हैं कि कुंभ मेले के लिए जा रहे थे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसमें पहला ये पीड़ित परिवार है जो आपके सामने कैमरे पर दिल्ली क्राइम न्यूज़, BBR न्यूज़ और NR हेल्प न्यूज़ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये सिस्टर हैं, बहन है हमारी, हमारे सामने खड़ी हुई हैं। तो बहन और कब बॉडी वगैरह पोस्टमार्टम से कब देने को कह रहे हैं? ये तो पता नहीं है सर। LNGP में है वो, LNGP हॉस्पिटल तो ये है नहीं, सॉरी वो RML में है, वो RML में है, ट्रांसफर कर दिया यहाँ से। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए सुबह मिल जाएगी तकरीबन आपको बॉडी? हाँ, पता नहीं है। आप देख सकते हैं ये पिंकी, जो सिस्टर पिंकी की डेथ हुई है हादसे में, ये उनकी नंद है और ये उनके भाई हैं। वो मेरी नंद थी। अच्छा, ये उसकी भाभी है और इनकी नंद थी वो। 37 ईयर्स इनकी एज थी। उनके शादी हो गई थी? 2 बच्चे सर, 14 साल के और 13 साल के, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी जी। तो उनके पति इस टाइम कहाँ हैं? पति भी मेरे साथ ही थे। अच्छा। सभी लोग उतर गए थे, हम लोग दब गए तो हम लोग को खींच के निकाला। बस मौजूद थी जी। थोड़ा सा इधर जी, बस हम उसका वेट कर रहे थे कि अब वो उतर के आएगी। अच्छा। बस उतनी देर में इतना भीड़ था कि हम लोग जा नहीं पाए, वहाँ पे इतना भीड़ था। अगर दोबारा जाते तो पक्का हम भी मर जाते। अच्छा, तो आप इसलिए गए नहीं कि वहाँ भगदड़ काफी ज्यादा? जी, बहुत भगदड़ है। दोबारा जाते तो हम भी जिंदा बचे। एकदम भगदड़ आपको कैसे पता लगा? भगदड़ नहीं मची सर, वो भीड़ जो थी ना, जी, भीड़ नीचे उतर रही थी तो आगे वाले लोग कुछ गिरे होंगे धक्के वगैरह से। अच्छा। तो वो जब वो गिरे आगे वाले तो पीछे वाले सब उसी के ऊपर ही आ गए। ओहो, ये हुआ है। कोई भगदड़ वगैरह, कोई अनाउंसमेंट, कोई कुछ नहीं, भीड़ की वजह से हुआ है। करने में हम लोग आगे गिरे और जितने भी सीढ़ी पे थे, जितने भी लोग थे भीड़, सारे हम ही लोग पे गिरे हुए। उस बीच में बेचारी मर गई। अगर हम दोबारा उसको देखने जाते उस बीच में तो हम लोग कोई वापस लौट के नहीं आते। फिर पुलिस ने जो है वहाँ से जो है उसको निकाला, फिर यहाँ बहुत देर बाद हम ही लोग निकाल, जब देखे भीड़ थोड़ा सा कम हुआ, हम ही लोग अपनी बहन को। आप ही निकाल के? हाँ, कोई पुलिस वाले नहीं निकाला। मैं खुद ही नहीं, उस समय कोई भी नहीं था। मैं अपनी नहीं, कोई नहीं, सारा कपड़ा उसका बिखरा हुआ था, पड़ा हुआ था बेचारी। मैं निकाल के लाया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने चीज आ रही है। ये हमारे भाई हैं। भाई आपका नाम क्या है? संजय नाम है मेरा। संजय भाई की बहन है और जवान। सर कोई फायदा नहीं है, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जो मीडिया है ये सब आपके लिए है, इससे फायदा तो नहीं है। नहीं, अगर वो मीडिया वहाँ होती तो बता रही किसी का जान नहीं जाता। इस सेफ्टी के लिए सर लोग का काम है सेफ्टी करना, सेव करना, पर कोई सेफ नहीं, बिल्कुल लापरवाही। दीदी, मीडिया जब पहुंचती है, जब कोई खबर होती है सामने दिखाने के लिए, तो इतनी भीड़ में अगर कोई भीड़ जा रही है, प्रशासन को ही देखना चाहिए। अगर कोई भीड़ जा रही है और लग रहा है कि कुंभ का मेला जा रहा है, भीड़ है, अगर यहाँ पे 100 लोग जा रहे हैं तो आपको कम से कम 50 लोगों को नीचे पीछे छोड़ देना चाहिए कि चलो ये 50 निकल गए, फिर 50 को भेज रहे हैं हम। लेकिन नहीं, 100 के 100, 200 के 200 सब जा रहे हैं। ऐसे में तो इंसान मरेगा ही। मिला करके आपका ये मानना है कि वहाँ पर अगर पुलिस मौजूद रही होती, प्रशासन मिलिट्री की फोर्स होती तो ये नहीं होता, ना हमें चोट लगती ना वो मरती। बस बिल्कुल समझ। आप देख सकते हैं हमारी वो क्या कहते हैं, जानबूझ के मौत बुला लिया आज हमने। बस देख सकते हैं हमारे संजय भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये पहला पीड़ित परिवार है। मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि उनकी बहन पिंकी को ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इनको सब्र प्रदान करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया तमाम मौजूद है। हमारी बहन से हमारी बात हुई, इन्होंने बताया जो कुछ भी बताया आप सामने, लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है। संजय भाई कोई कुछ कहना चाहते हैं? आप बताइए। क्या कहूँ सर, अब तो मर गई। अब तो यहाँ सरकार से कोई आग्रह करना चाहते हैं? सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, प्रशासन थोड़ा, मैं ये देखता हूँ जो हमारी फौज है वो देश को ठीक काम कर रही है। पुलिस का काम समाज को ठीक करना है। अगर थोड़ा सा पुलिस भी थोड़ा सा वहाँ पे ठीक रहती ना तो वहाँ पे नहीं होता, ये प्रॉब्लम नहीं होता। वहाँ पुलिस होती, मैं लगातार यही चीज वहाँ प्रशासन, जैसे इस समय अब यहाँ प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है। वहाँ पे भी उस भीड़ को मिलाकर
भीड़ को ठीक करने के लिए वहाँ पे होना चाहिए, मौजूद। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी और व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए थी, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ दिल्ली के अंदर गृह मंत्री जी के हाथ में है और कहीं ना कहीं आपकी शिकायत उनसे है कि ये प्रशासन वहाँ मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन ऑर्डर के हिसाब से काम करता है। इनको ऑर्डर होता कि वहाँ पर आप तैनात हुई है, जैसे इस तरह से इनको ऑर्डर यहाँ मिला है पुलिस प्रशासन यहाँ पे है ना, तो यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी खड़े होते हैं, वहाँ तो खड़े होना चाहिए ना। अब जब कोई घटना घट जाती है ना तब वहाँ पे कोई आता है वहाँ पे। तो पुलिस कितनी देर बाद पहुंची वहाँ? पुलिस सर 1 से 1.5 घंटे बाद ही पहुंची है सर। मेरी बहन मर चुकी है। कुछ मालूम है आपकी बहन के साथ साथ वहाँ और भी लोग? हाँ वहाँ कितने आपकी नजर में? कम से 15 से 20 लोग मर चुके हैं। 15 से 20 लगातार हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली क्राइम न्यूज 0786 पर और साथ ही साथ NR हेल्प न्यूज, BBR न्यूज पर भी आपको दिखा रहे थे। और वही बात संजय भाई की हमारे सामने आई है। और संजय भाई, आपकी बहन तो चली गई लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, इसी तरह के लोग जो दुनिया से गए हैं, जो हादसे में मृत हुए हैं, मारे गए हैं, उनको कहीं ना कहीं इंसाफ के साथ साथ ज़रूर सरकार कुछ ना कुछ उनकी मदद करे, ताकि ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी परवरिश जो है अच्छी हो पाए। क्योंकि एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चों की परवरिश करने में, और यही चीज़ है, वो माँ ही इस दुनिया से चली जाए तो उन बच्चों के मन पर कितनी बड़ी ठेस पहुंची होगी। शायद जिंदगी भर वो इस हादसे को भुला पाएंगे, ना ही ये परिवार भुला सकता है और ना ही वो बच्चे भुला सकते हैं। कभी जा भी नहीं पाएंगे, कभी छोटी सी भीड़ में अब इतना डर बैठ गया अंदर, बार बार वो सीन क्रिएट हो रहा है आंखों के आगे। हम लोग कभी बाहर जाते नहीं थे, कभी भी नहीं जाते थे। आज पहली बार ही जा रहे थे, पहली बार ही सीन हुआ। हम भीड़ में कभी गए भी नहीं। मेला में ऐसा होता तो बनती, प्लेटफॉर्म पे होता तो दिक्कत होती। ये सीढ़ी से उतरते वक्त ये बुरा हाल हुआ है। अच्छा, तो और हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी ननद तो दुनिया से चली गई, ये किसी और के साथ ना हो सर ऐसा। बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल सामने है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये चूक हो जाना बड़ी बात है। हालांकि ये पहला मामला होता ठीक था, अभी कुछ ही समय पहले, 1 महीना भी नहीं गुजरा, कुंभ के प्रयागराज में यह हादसा ऐसी हुआ था और इसी तरह से मौतें भी हुई थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद नई दिल्ली के अंदर यह हादसा हो जाना एक बड़ा जवाबदेह बनता है सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए। आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, जो ऑर्डर मिलता है ऊपर से, जिसके हाथ में सारी जिम्मेदारी होती है, जिसे कहा जाए कमिश्नर साहब के हाथ में, एडिशनल कमिश्नर साहब के हाथ में, एरिया DCP के हाथ में, तो वहाँ पर कड़ी मात्रा में जैसे स्टैम्प पुलिस प्रशासन मौजूद है वहाँ भी होता, लेकिन इन लोगों को वहाँ ऑर्डर था नहीं था, ये तो एक चीज़ है। लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और इसमें जो भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने व्यवस्था में चूक की है, आप देख सकते हैं व्यवस्था में चूक ना हो, ताकि ऐसे ही किसी परिवार को ना रोना पड़े। ये हमारी बहन रो रही हैं, पिंकी इनकी नंद है और ये पिंकी के भाई। आप एक मिनट, दुनिया से चली गई देख सकते हैं आप, रोना एक जिसे कहा जाए। बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि इन्हें इंसाफ मिल जाए और कहीं ना कहीं इनको कैसे वापस आएगी वो, इसको वापस ले आओ भगवान। मीडिया के सामने मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से इनके दिल को तकलीफ पहुँची है, जो इनके दिल पर ठोस लगी है। ये हमारी एक बहन छोटी भी है और ये भाई हैं पिंकी के। तमाम मीडिया वाले यहाँ पर चेक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। NDTV यहाँ मौजूद है, तमाम बड़े बड़े छोटे छोटे मीडिया यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से हमने बात की है, आप देख सकते हैं। फोटो दिखाना एक बार, बहन का फोटो। हमारी बहन, पानी दो यार, कोई पानी होगा, पानी पानी देना, वो पानी मैंने दिया। कोई नहीं, आप रुक जाइए। चलिए बहन, एक बार पानी पी लो। पानी, आप रोइए मत, आप रोइए मत, कोई बात नहीं बहन। बेचारी चली गई, चली गई बेचारी। सर, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। नहीं, आपको इससे बेनिफिट देखिए, आपकी जो आवाज़ है वो पहुँचेगी। थोड़ा सा बात, क्या नाम है आपका? सीमा, आप यहाँ रहती हैं, क्या हुआ पूछते हैं आप? क्या आप भी साथ में थे उस समय? अच्छा, हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे मेरी बहन और उसके पति और दोनों बच्चे, ये सब जा रहे थे करीब, हम लोग 12 लोग करीब। जिसमें क्या हुआ कि जीने से उतर रहे थे
प्लेटफॉर्म नंबर 14 के लिए नीचे जा रहे थे हम। तो जीने पे क्या हुआ, पीछे से भीड़ आ रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कोई आगे वाले 2-4 लोग गिरे होंगे, तो गिरे तो क्या हुआ कि पीछे से भीड़ उन्हीं के ऊपर ही, जिसमें ये दबी हुई थी, ये भी दब गई थी। मेरी जो बेटी थी छोटी वाली, भाई की जो बेटी है, वो दब गई थी ज़्यादा, तो उसको मैंने निकाला, पकड़ के नीचे खींच के निकाला। हाँ वो ठीक है, इसको चोट लग गई थी और मेरी बहन ऑन द स्पॉट हो गई थी डेथ, क्योंकि हम जब हमें निकाला इसको, तो उसके आधे घंटे बाद मिली वो, आधे घंटे बाद मिली वो। आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ मौजूद था। अचानक भगदड़ मची गई? भगदड़ नहीं मची थी, कोई भगदड़ नहीं मची थी, भगदड़ नहीं मची थी कोई। वो जो भीड़ आ रही थी ना, तो आगे बहुत ज्यादा, हाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो जो आगे कुछ लोग गिरे ना, तो नीचे जो गिरे तो वो आगे वाले तो दब गए, आगे वाले सारे दब गए। अब वो क्या हुआ कि, और हम ठीक 2 मिनट पहले ही हम जीने से उतरे थे, मैं और मेरा बेटा, हम नीचे उतरे थे, ये इनका हाथ छूट गया था, तो थोड़ी देर में देखा तो ये सारे भीड़ नीचे आ ही नहीं रही है, आ इसलिए नहीं रही क्योंकि वो सारे दबे हुए थे। तो इतने में ऐसे करके हाथ दिलाया तो हम लोग वहाँ पहुँचे, और भी डेड बॉडी? हाँ वहाँ डेड बॉडी है, 15-20 डेड बॉडी थी। इसमें क्या हुआ कि इनको निकाला, ये निकाला, बेटी जो छोटी वाली है, मेरे भाई की छोटी बेटी, वो उसको निकाला, और जिसमें क्या होता है कि आधे घंटे बाद हमें हमारी बहन मिली, जिसमें वो मर चुकी थी वहीं पे। तो हम 1 घंटा करीब उसे वहीं पे ही, कम से कम 50 मिनट करीब वहीं से वहीं करते रहे, कोई सिस्टम नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने पटरी से पटरी करते हुए, पटरी से ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन के अंदर घुसेड़ करके 16 नंबर से निकालते हुए बाहर लेके गए और लेके आए। फिर उसके बाद बाहर वो खड़ी थी, एम्बुलेंस खड़ी थी। पोस्टमार्टम हो गया कि नहीं? पोस्टमार्टम सर यहाँ से उसमें लेके गए। ये लगभग कितनी डेड बॉडी अंदर आपने देखी वहाँ पे? मेरे टाइम पे यहाँ 15-20 डेड बॉडी। आपको भी चोट आई थी, ये लगी थी, ये सारा लगा था, एमएलसी वगैरह हमें चोट है, हाथ चोट है, हम लोग सर मेरा ही सर यही बचा हुआ था, बाकी पूरा दबा हुआ था, पूरा शरीर आपका दबा हुआ था। इनको मैंने देखा तो ये वो बुलाए, फिर ये आए तो हमें निकाला। बिल्कुल, तो ये जो कुछ लोग थे जो जो ट्रेन प्रयागराज जा रही थी उसमें यात्रा कर रहे थे, और ये लोग नए हॉस्पिटल के अंदर से अभी 5 बजे का वक्त है, जब इस तरीके से अपनी